हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के नए यूट्यूब वीडियो में। और आज हमारी सुबह हो रही है बहुत ही जल्दी, क्योंकि आज मेरी सुबह की शिफ्ट थी 6 बजे से। और जो मेरी ओट मील है जो मैं खाता हूँ डेली, तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा खाई है। क्योंकि और टाइम तो क्या होता था, जिम जाने से पहले थोड़ा खाता था मैं, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ता था जिम। आज मैंने ज़्यादा खाई है, आधी ऑलरेडी खा चुका हूँ और मैक्रो इसके ऊपर साइड में। और मैंने एक मेजर अपडेट करा है अपनी वर्कआउट की वॉल्यूम में, कि मैंने अपने वर्कआउट की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाई है। नॉट इन एवरी मसल ग्रुप बट मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप में मैंने थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम सब में बढ़ाई है। और मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि वर्कआउट वॉल्यूम बढ़ा के 1-2 महीने लाइक कुछ वीक्स पहले देखूँगा कि कैसा फील हो रहा है। अभी जैसे मैंने 2 दिन पहले आई थिंक आर्म्स करे थे, बट अभी भी ट्राइसेप में पेन हो रहा है। अगर ये 2 दिन तक लाइक कल, आज मेरी लाइफ है, कल रेस्ट है और परसों दोबारा आर्म्स है, 2 दिन तक रिकवर नहीं हुए और ऐसे ही 1-2 वीक तक चलते रहा, या 1-2 वर्कआउट सेशन तक भी चला, तो मेरे को दोबारा से अपने वर्कआउट वॉल्यूम थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये बस एक एक्सपेरिमेंट है और देखते हैं आगे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो बाकी का मैं आगे वीडियो में समझाता हूँ लेग के वर्कआउट के साथ। जिम तो आ गया हूँ, बट जो मेरा वायरलेस माइक है उसका मैं तार लाना भूल गया, तो आज बहुत दुख के साथ ड्रॉ कहना पड़ रहा है कि आज जिम में मैं वीडियो तो बनाऊंगा बट वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगा। इसका बोलना जो मेरे को बोलना है वो लास्ट में बोल दूँगा। और अभी आप लोग तक वर्कआउट मोटेज एंजॉय करो। They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty.
के बारे में जो मैंने इंक्रीज़ करी है वो घर जाके करता हूँ, क्योंकि अभी मैं माइक लाया नहीं हूँ तो बैकग्राउंड में गाने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद बाकी की बात घर पे। ये है मेरी सोयाबीन राइस वाली वो मील जो मैं डेली खाता हूँ। बट मेरा व्लॉग क्या होता था, रात को ख़त्म हो जाता था डेली। सॉरी, रात को ख़त्म नहीं, दिन में या शाम के टाइम तक ख़त्म हो जाता था और मैं रात को खाता था तो कभी भी दिखा नहीं पाता था। ये मैंने ऑलरेडी आधी खा दी है। मैक्रोस में मत जाना क्योंकि मैक्रोस में शायद इसकी 600-700 ऐसी कुछ कैलोरीज होगी, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और पेट भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। 600-700 में मैं एक बार में खा नहीं पाता, तो मुझे 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ता है। और कैमरा सेट कर दो पहले, फिर आते हैं अपनी मेन बात पे। तो जो मैंने वर्कआउट में अपने चेंज करा है वॉल्यूम में, वो है कि मैंने अपने वर्कआउट्स में सारे मोस्टली जो ऊपर की बॉडी है मेरी, अपर बॉडी, उसमें थोड़े थोड़े सेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं मेजर मसल्स में। और लेग्स में मैंने सेम ही रखा है। लेग्स में मैं 8 सेट्स करता था, 8 नहीं 10 सेट्स करता था, उसको भी सेम ही रखा है क्योंकि मेरी रिकवरी लेग्स में 4 दिन बाद भी नहीं हो पाती थी। लाइक मेरे आज लेग्स थे तो मुझे स्टार्टिंग में रोलर करना पड़ा था। मैंने मोन्टेज की शायद स्टार्टिंग में डाला होगा, तो मैं रोलिंग कर रहा था पहले कि रिकवरी थोड़ी हिंडर ना हो और मैं वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने लेग्स की बिल्कुल भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है वॉल्यूम में, जितनी वॉल्यूम थी उतनी ही रखी है। बट अब बाकी मसल, जैसे कि एग्जांपल ले लो अपने आर्म्स का। आर्म्स में बाइसेप्स के मैं पहले 6 सेट्स करता था और ट्राइसेप्स की भी 6 सेट्स करता था और फोर आर्म्स के 2 सेट्स। फोर आर्म्स अभी के लिए हटा दो। अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मेरे क्या होता था, 4 दिन का मेरा स्प्लिट है। 5वें दिन मैं रेस्ट लेने लगा हूँ आजकल, पहले से नहीं लेता था रेस्ट। रेस्ट मेरा लाइक फिक्स नहीं था, कभी 15-20 दिन में एक बार ही लेता था बस मैं रेस्ट। कभी कहीं जाना पड़ जाता था या कुछ काम पड़ता था तब। तो अब क्या होता था, जैसे मैं 6 सेट्स करता था पहले, तो उन 6 सेट्स में लाइक एक दिन तक तो पेन रहता था फर्स्ट डे, और बट उसके नेक्स्ट डे लाइक सेकंड डे में क्या होता था, वो पेन धीरे धीरे चले जाता था, लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता था। और बाकी के जो 2 दिन थे उसमें मेरे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स खाली पड़े रहते थे, मेरे को ऐसा लगता था। तो मैंने अभी एक और चीज़ करी है कि रेस्ट डे लेने लगा हूँ फ्रीक्वेंटली। तो 5वें दिन में मेरा रेस्ट है, तो अब क्या होता कि मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक और दिन खाली पड़े रहते। इससे अच्छा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि अपने बाइसेप्स के 3 सेट्स और ट्राइसेप्स के भी 3 सेट अभी बढ़ाए हैं और उनको 9 सेट्स करा है, 9-9-18, और 1 या 2 फोर आर्म्स के, तो टोटल 20। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले शायद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करे थे, बट मेरे ट्राइसेप्स में अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन है, लाइक बहुत कम है। कल तक का शायद चले जाएगा, कल मेरा रेस्ट है और परसों मेरे आर्म्स है। तो जब परसों मेरे आर्म्स आएंगे तो तब तक का मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स फुल्ली रिकवर्ड हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं रहेगा कि वो खाली पड़े हुए हैं, लाइक 2-3 दिन तक खाली पड़े हैं और मैं उनको ट्रेन नहीं कर रहा हूँ और प्रॉपरली उनको यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। और सेम गोज टू चेस्ट और बैक। चेस्ट और बैक में भी मैंने ये करा था। लाइक सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आर्म्स में हो रही थी क्योंकि आर्म्स 2 दिन में ही रिकवर हो जा रहे थे। चेस्ट और बैक तब भी थोड़ा टाइम लेती थी, बैक तो ओके थी बट चेस्ट भी जल्दी रिकवर हो जा रही थी। तो मैंने सेम चेस्ट के भी मैं पहले 6 सेट्स करता था, अभी मैंने 3 बढ़ा दिया है। अपनी तीनों एक्सरसाइज में एक एक सेट बढ़ा दिया है। और बैक की मैंने एक पुलिंग वाला मूवमेंट एक्स्ट्रा ऐड करा है, उसके 2 सेट्स। तो बैक के पहले मैं 7 सेट्स करता था, अभी 2 सेट्स बढ़ा दिए तो 9। मेरे सबके 9 ही सेट्स हो गए, लाइक चेस्ट के भी 9 सेट, बैक के भी 9 सेट्स, बाइसेप्स के 9 सेट्स, ट्राइसेप्स के 9 सेट्स। और जो मेरी वो है छोटी वाली मसल शुरू होती है, जो मैं शोल्डर के ट्रेन करता हूँ, लाइक जो रेयर डेल्ट है बैक के साथ ट्रेन करता हूँ, तो उसमें 2 सेट्स है, उनको 2 ही रहने दिया है। और बाकी फ्रंट डेल्ट मिडिल डेल्ट के लिए भी सेम ही रहने दिया है। शायद मैं फ्यूचर में अगर मिडिल डेल्ट का हो सके तो बढ़ाऊँगा, बट अभी के लिए इसका कोई ऐसा मैंने चेंज नहीं किया है। और ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, लाइक आप भी इसको कर सकते हो। आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंने मान लिया कि आप पुश पुल लेग करते हो और एक वर्कआउट सेशन में आप 10 सेट्स लगाते हो फॉर चेस्ट। तो आपने मंडे को चेस्ट लगाई, 10 सेट्स करे। अब ट्यूसडे वेडनेसडे आपका चेस्ट रेस्ट में है क्योंकि आप बाकी मसल्स करोगे, पुलिंग और लेग्स की मूवमेंट। अब जब थर्सडे को आपकी चेस्ट आ रही है तो आपको ये नोटिस करना है कि आपकी चेस्ट लाइक ऐसे हाथ घुमा रहे हो, चेस्ट को थोड़ा टाइट कर रहे हो, तो कुछ पेन आ रहा है या नहीं। तो ये लाइक अब ट्रायल एंड एरर थोड़ा और एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। लाइक 10 सेट्स अगर आपके पेन आ रहा है और ज़्यादा पेन आ रहा है तो आपको सेट्स या इंटेंसिटी, इन दोनों में से एक चीज़ थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मंडे के बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही, वेडनेसडे तक का आपका पूरा दिन चले जा रहा है और आपको लग रहा है कि और आप वर्कआउट वॉल्यूम ऐड करोगे तो उससे भी आपको कोई ऐसे फ़र्क सच पड़ने नहीं वाला है, तो आप अपनी वर्कआउट वॉल्यूम या इंटेंसिटी, इन दोनों में से एक चीज़ को बढ़ा सकते हो। अब मेरे साथ क्या था कि
मैं जो भी सेट्स करता हूँ उनको फुल्ली इंटेंस, लाइक एक भी सेट्स उनमें रिजर्व नहीं रहता, मैं इतनी इंटेंसिटी से करता हूँ। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई स्कोप या कोई भी रास्ता था। लाइक मैं अभी भी माई इंटेंसिटी बढ़ा सकता नहीं था, क्योंकि तो मैंने क्या करा कि अपने वर्कआउट वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाया, इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी वही है कि लास्ट तक पूरा, जब तक का हाथ मतलब पार्शल रेप भी ना हो पाए तब तक का सेट को परफॉर्म करना है, बट वर्कआउट वॉल्यूम इंक्रीज़ करा। तो ये था मेजर अपडेट मैंने अपने वर्कआउट में चेंज किया है। और अगर आपको करना है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा थोड़ा, लाइक और जैसे मैं सेट्स करता हूँ, लाइक मैं थोड़े लोअर रैप रेंज में परफॉर्म करता हूँ। जैसे कि आपने अगर किसी और का वर्कआउट स्प्लिट या किसी और की वीडियोस देखी होगी तो जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेट्स करते हैं, बट वो उनके लिए काम करता है और ये चीज़ मेरे लिए काम करती है कम सेट्स करना, क्योंकि सबके अलग अलग मसल फाइबर्स होते हैं। लाइक किसी के फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं और किसी के स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। तो किसी की बॉडी को कम सेट्स में ही और कम एक्सरसाइजेस में ही काम उनका चल जाता है, अच्छे से फटीग हो जाती है, और किसी किसी को ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी पड़ती है, तो तब उनकी मसल्स सोर होती है अच्छे से। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी है, और ये इट लाइक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। लाइक छोटी छोटी चीज़ें ना, ये यही आपकी जो मसल बिल्डिंग जर्नी है वही डिसाइड करती है कि आप मसल्स कितने ऑप्टिमली बिल्ड करोगे। जिम तो सब जाते हैं, बट वही फ़र्क है कि अच्छे से कौन एक्सरसाइज करता है और बस कौन मज़े के लिए जिम जाता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आज की छोटी वीडियो होगी, क्योंकि वर्कआउट का तो मैंने मोन्टेज 3-4 मिनट में या 2-3 मिनट में निकाल दिया होगा। तो मैंने अभी कोशिश करी कि थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितना हो सके उतना दूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग, डाइट या वर्कआउट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।